धर्मशाला उत्पत्ति परलेव आप निराला। इस धरती को उन्होंने धर्मशाला कहा है। इस धरती पर हम लोग आते हैं, आकर रहते हैं और चले जाते हैं। यह मकान तो नहीं है, धरती है, लेकिन धरती नहीं रहे तो मकान कैसे बने। वह धरती धर्मशाला है और हम लोग यहाँ ठहरे हुए हैं, आते जाते हैं। यही आना जाना आवागमन का चक्र है। इस आवागमन के चक्र से कौन छुड़ाएगा? कोई कहे कि ईश्वर छुड़ाएंगे, तो ईश्वर तो अपने अंदर ही है। क्यों न वे कहते हैं कि यह करो या वह करो। हाँ, ईश्वर कृपा से ही संत लोग होते हैं। वे ही यत्न बतलाते हैं जिससे आवागमन छुड़ता है। संत कबीर साहब ने कहा है, बहन बहनता थल करे, थल कर बहन बहोय, साहब हाथ बढ़ाइया, जस भावे तस होय। ईश्वर की कृपा नहीं हो तो सूर्य चंद्र तारे आपस में टकरा कर खत्म हो जाएं। ईश्वर की कृपा से ही नियम पूर्वक ये सब चलते हैं। ईश्वर की कृपा से संत लोग होते हैं, वे ही गुरु होते हैं। और जो साधन होना चाहिए, उसकी जो युक्ति है वह वे बतला देते हैं। वे कहते हैं कि ऐसा करो, तब जहाँ पहुँचना चाहिए वहाँ पहुँचते हैं। इसलिए गुरु को ईश्वर से भी बड़ा कहा गया है। गुरु है बड़े गोविंद ते, मन में देखो विचार, हरि सुमिरे तो वार है, गुरु सुमिरे तो पार। संत कबीर साहब। भगवान श्री राम जी वाल्मीकि मुनि के सामने थे, लेकिन भगवान श्री राम से वाल्मीकि मुनि ने कहा, तुम्हते अधिक गुरु ही जिया जानी, सकल भाई से वही सन्मानी। वे गुरु क्या बतलाते हैं? बिंदु ध्यान विधि, नाद ध्यान विधि। नाद किसको कहते हैं? जिसमें बैल खाता है, बोलचाल में उसको भी नाद कहते हैं, और नाद कहते हैं शब्द को भी। यहाँ नाद कहा गया शब्द को। बिंदुनादम महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम, देहम शिवालयम प्रोक्तम, सिद्धिम सर्वदेहिनाम। योग शिखोपनिषद अध्याय 1 श्लोक 167। अर्थात बिंदुनाद महालिंग है और शिव शक्ति का घर है। इस देह को शिवालय कहते हैं। सभी प्राणियों को इसमें सिद्धि मिलती है। बिंदुनाद महालिंगम विष्णु लक्ष्मी निकेतनम, देहम विश्वालयम प्रोक्तम, सिद्धिम सर्वदेहिनाम। योग शिखोपनिषद अध्याय 5 श्लोक 4। अर्थात बिंदुनाद रूप जो महालिंग है वही विष्णु और लक्ष्मी का घर है। इस देह को विष्णु मंदिर ठाकुर बाड़ी कहते हैं। सभी प्राणियों को इसमें सिद्धि मिलती है। जो बिंदुनाद की उपासना करते हैं वे शिव शक्ति से रक्षित हो जाते हैं। जो बिंदुनाद की उपासना करते हैं वे विष्णु लक्ष्मी की उपासना करते हैं। उनको खाने पीने की कमी नहीं रहती। यथार्थ में बिंदु कहते किसको हैं? जिसका स्थान है, परिमाण नहीं। रेखा गणित में जिस बिंदु के बारे में पढ़ते हैं उसको तो मान लेते हैं, यथार्थ बिंदु नहीं है। दोनों आँखों के दृष्टिधारों को एक जगह स्थिर करो, बिंदु झलक जाएगा। यह आँखें बंद करके करो, अंधकार रहने नहीं पाएगा। बंद कर दृष्टि को फेरी अंदर करे, घट का पाठ गुरुदेव खोले। कबीर साहब। बिंदु और नाद की उपासना करने से शिव शक्ति भी रक्षा करते हैं, विष्णु लक्ष्मी भी पालन पोषण करते हैं। राम कहो या कृष्ण कहो, ये भी रक्षा करने लगते हैं। गुरु जैसा कहे वैसा करो। दोनों दृष्टिधारों को एक जगह स्थिर करके देखो,
बिंदु उपासना होगी, लेकिन कहाँ करो यह गुरुगम्य है। इसलिए हम लोग जो संत स्तुति करते हैं उसमें कहते हैं, बिंदु ध्यान विधि नाद ध्यान विधि सरल सरल जग में प्रचारी। आप जाइए जहाँ कथा पुराण बहुत होते हैं, लेकिन उसमें बिंदु और नाद ध्यान कहाँ कहाँ होता है सो देख आइए। मैं यह नहीं कहता कि और कहीं नहीं है। बिंदु और नाद की उपासना जहाँ नहीं है वह संतमत नहीं है। इसका संकेत वेद उपनिषद में है, संतों के ज्ञान में है। मैंने भी अपने गुरु से जाना है। ऊपर उठाने वाला यदि कोई ध्यान है तो वह बिंदु ध्यान और नाद ध्यान है। जो गुरु बिंदु और नाद ध्यान की जानकारी नहीं रखते तो समझना चाहिए कि वे गुरु नहीं हैं। कृष्ण भगवान की मूर्ति है, राम भगवान की मूर्ति है, देवी माई की मूर्ति है, गुरु महाराज की मूर्ति है। सबको टुकड़े टुकड़े करो तो कितने टुकड़े करोगे? सबसे सूक्ष्म होगा वह बिंदु होगा, उसका स्थान रहेगा लेकिन परिमाण नहीं होगा। इसके ध्यान में जो आता है तो इतनी एकाग्रता होती है कि वह एकाग्रता बाहर के लिए अंधा बना देती है, बाहर सुनने के लिए वह एकाग्रता बहरा बना देती है। तब अंदर में जो दिखता है वह ब्रह्म ज्योति, और अंदर में सुनने में जो आता है वह है ब्रह्मनाथ। इसको शिव शक्ति कहो या विष्णु लक्ष्मी कहो, हम लोग यही उपासना करते हैं और लोगों से भी कहते फिरते हैं। यह संत लोग भी करते हैं। जिन सत्संगी को इसकी युक्ति मालूम है वे नित्य करें, और जिनको जानकारी नहीं है हौसला हो तो जानकार से जान लें। हम लोगों को बुलाया है तो यहाँ के धर्म प्रेमियों को चाहिए कि इस पर खूब ध्यान दें कि बिंदु ध्यान और नाद ध्यान क्या हुआ। वैसे पैसे खर्च करने वाले बहुत हैं, केवल पैसे खर्च करने से क्या लाभ होगा? सुनिए और उसको आचरण में लाइए तो पूरा लाभ होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन रांची नगर 18/4/1979 ईस्वी को हुआ था।